खबर आपको बताएं, आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। महंगाई, बेरोजगारी और बजट पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अभिभाषण पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अहम विधेयक और प्रस्तावों पर चर्चा संभव। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। तो सदन में आज हंगामे के पूरे आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। और चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में बोल सकते हैं, ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से ज्यादा जानकारी लिए हुए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, संसद का ये बजट सत्र कई मुद्दों की गूंज जो है वो सदन में सुनाई देती है। आज किन किन विषयों पर हंगामा हो सकता है, क्योंकि आज अभिभाषण पर आज भी चर्चा होनी है और बजट पर भी। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा शोर किसी का सुनाई देने वाला है वो है ट्रेड डील पर, यानी इंडिया यूएस ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसकी जानकारी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। और उस पर भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जब बात ट्रेड डील की आती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फर्स्ट हैंड जानकारी इंडिया को क्यों मिलती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो उनके द्वारा जानकारी क्यों नहीं दी जाती, ये भी सवाल उठ रहा है। और आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जो चर्चा है उसमें वो हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। संभव है कि जब वो हिस्सा लेंगे, जब वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे, उस वक्त विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा सकता है। विपक्ष के द्वारा चर्चा की इस मुद्दे पर मांग की जा सकती है। और इसके साथ साथ हमने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा लगातार इंडिया यूएस, जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उन चीजों को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, चर्चा की। परसों भी हमने देखा उन्हें बोलने नहीं दिया गया था, रोका गया था, क्योंकि ये पार्लियामेंट सेशन के खिलाफ जाता है। कल भी कोशिश किया गया, कल भी प्रयास किया गया, हंगामा हुआ, उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। नतीजा कि पेपर स्पीकर पर फेंका गया, सस्पेंड किए गए 8 कांग्रेस के सांसद, उसके बावजूद भी नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि ये जो रूल्स के खिलाफ होता है। आज संभव है कि इन दो मुद्दों पर, यानी यूएस इंडिया ट्रेड डील और इंडिया चाइना का जो किताब लिखा गया है फॉर्मर आर्मी चीफ के द्वारा, मनोज नरवाने के, जो अनपब्लिश्ड है उनकी किताब, उनका हवाला देते हुए इन दो मुद्दे पर आज हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वहीं और भी कुछ रीजनल मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, एसआईआर जैसे मुद्दा हो जाए। बजट पर कहा जा रहा था कि बिल्कुल किसी भी सूरत में ये बजट सही नहीं है, यानी कोई फायदा देने वाला ये बजट नहीं है। संभव है कि उन पर भी हंगामा कर सकती है विपक्ष, मगर सबसे ज्यादा जो आज दो मुद्दे अहम रहने वाले हैं वो बजट तो रहेगा ही, इसके अलावा इंडिया यूएस ट्रेड डील किन शर्तों पर किया गया है, उनके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो दावे किए गए हैं वो कहां तक सही है। अगर सही है तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को इसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इसके अलावा जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो मसला है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया, उस पर भी हंगामा करती हुई विपक्ष नजर आ सकती है। जी, बड़ी बात यह है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हालांकि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा जरूर करता है जब जब भी सदन में कार्यवाही होती है। तो कल भी हंगामा देखने को मिला, परसों भी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी खुद ये कहते हुए नजर आए कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी बोलने वाले हैं। देखिए, विपक्ष का ये कहना है कि हम हंगामा नहीं करते हैं, हम चाहते नहीं है हंगामा करना। अगर हमारे मुद्दे पर चर्चा
कि जो मांग है हमारे उसे पूरी कर दी जाए, हमें बोलने का मौका दिया जाए, तो हम हंगामा क्यों करेंगे। हंगामा करने की वजह हमें सत्ता दल पार्टी देती है, इस वजह से हमें हंगामा करना पड़ता है। यानी अगर आप कुछ गलत करेंगे और हम शोर भी ना मचाए तो हम प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है, उनकी आवाज हमें बननी है, तो हम हंगामा नहीं करना चाहते हैं। मगर चूंकि हमारी बातों को दबाया जा रहा है, हमें बात नहीं करने दी जा रही, इस वजह से हम अपनी आवाज यहाँ पर बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी बातें सुनी जा सके, जनता की बातें सुनी जा सके। वहीं पिछले सेशन की भी बात करते हैं, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बजट सेशन के यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा में हिस्सा लिए थे प्रधानमंत्री, उस वक्त भी देखा था कि वेल में पहुंचकर हंगामा किया गया था विपक्ष के द्वारा उस वक्त भी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते रहे थे। इसी प्रकार की उम्मीद आज भी की जा रही है, संभव है कि आज भी विपक्ष के द्वारा जबरदस्त हंगामा किया जाएगा, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी यानी कांग्रेस को 4 घंटे का समय दिया गया है, मगर जब जब राहुल गांधी ने बात करने की कोशिश की तब तक उन्हें रोक दिया गया और कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस को वो यहाँ पे नहीं मिल पाई है। उनके हिसाब से लगातार स्पीकर के द्वारा कहा गया है कि आप अभिभाषण पर चर्चा चाहते हैं तो करिए, हम तैयार हैं सुनने के लिए, मगर रूल्स के खिलाफ मत जाइए। अब मुद्दा ये भी उठाया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये आरोप है कांग्रेस का कि जब तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके द्वारा जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा किया गया है वो इस अभी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बल्कि पहले के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किया गया था। कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठाए गए, तमाम बातें कही गई थी और जब अब कांग्रेस उसका जवाब दे रही तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की तमाम बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण का इंतजार किया जा रहा है कि किन मुद्दों पर वो बोलते हैं, क्योंकि कल जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा जरूर कहा गया है कि हम सुओ मोटो इस पर लेंगे, यानी ट्रेड डील जो हुई है उस पर सुओ मोटो लेंगे, हम खुद चर्चा करेंगे। अब क्या आज की जो अभिभाषण होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चर्चा पर जो हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे तो संभव है कि उस पर तो चर्चा करेंगे। अब जो ये सुओ मोटो की बात कही गई है जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, उस पर चर्चा कब करते हुए नजर आएंगे, इसका भी इंतजार रहेगा। विपक्ष इंतजार कर रहे हैं, लगातार जवाब मांग रही है, मगर अगर आज की हम बात करते हैं मकर द्वार से लेकर पार्लियामेंट सेशन के अंदर तक आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जी अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।